पठानकोट में आतंकी हमले को नेस्तनाबूद करने का अभियान खत्म हो पाता उससे पहले गुरदासपुर से एक चौंकाने वाली खबर आई है। गुरदासपुर में सेना टिबरी कैंप के पास 2 संदिग्ध देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों संदिग्ध सेना की वर्दी पहने हुए हैं। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्त में नहीं लिया गया है। पुलिस और आर्मी दोनों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। मौके पर एसपी और डिप्टी कमिश्नर दोनों मौजूद हैं। सतीन चौहान हमारे साथ है। सतीन, पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, ये शाम को एक खबर आई थी कि टिगरी मिलिट्री स्टेशन है गुरदासपुर के बिल्कुल साथ लगता हुआ, वहां पर एक गांव के सरपंच हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि यहाँ पर 2 संदिग्ध जो है आर्मी की वर्दी में दिखाई दिए हैं। और जैसे ही उन्होंने सूचना दी तो जाहिर सी बात है वहां पर मिलिट्री स्टेशन है तो सेना तुरंत वहां पर एक्टिव हो गई। और इसके साथ ही पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने तुरंत पूरे इलाके की मोर्चाबंदी कर दी है। और फिलहाल का मैं हाल आपको बताऊं तो टिगरी मिलिट्री स्टेशन के आसपास का जितना भी एरिया है उसको पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये इलाका खुला है, खेतों का इलाका है और गन्ने की फसल ज्यादा है, लिहाजा जो है पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि अभी तक कोई बहुत जो है उस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके वहां तलाशी अभियान शुरू हो चुका है। निशांत, समझना चाहूंगा आपसे, कुछ देर पहले खबर आई थी कि जूते के निशान देखे गए और अब संदिग्धों की, इन दोनों को जोड़ के देखा जा सकता है। संक्षेप में बताइएगा। देखिए, जो जूते के निशान है वो बीएसएफ बॉर्डर के वहां पर मिले हैं और चूंकि पूरे इलाके में माहौल ऐसा बना हुआ है तो हर कोई सहम जाता है और डर भी जाता है। और अभी 2 दिन पहले भी किसी तरह की सूचना आई थी कि वहां पर भी इस तरह के संदिग्ध देखे गए थे, तो कई बार इस तरह के जो है अफवाहों का भी माहौल हो जाता है, लेकिन एहतियात के तौर पर किसी तरह की कोई जो है कमी भी यहाँ पर नहीं की जा रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सुरक्षा व्यवस्था। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको रोकूंगा मैं। यहाँ पर बड़ी खबर है, पहले जूते के निशान दिखाई देते हैं, उसके बाद आर्मी की वर्दी में दिखाई देते हैं। बाकी रुक जाओ, प्रेस मेरे को प्लीज। यह बताना जरूरी हो जाता है कि बाकायदा आज तक ने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी आज, जिसमें बताया था कि आर्मी की वर्दी को लेकर कितनी आसानी से कोई भी कुछ भी कर सकता है और उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया ही नहीं जा रहा है। पठानकोट आतंकी हमले की जांच में जुटी एनआईए ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आज एक साथ कई टीमों ने पठानकोट और गुरदासपुर में कई जगहों पर जांच पड़ताल की। एक टीम गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को अपने साथ लेकर उस जगह पर पहुंची जहां उसके दावे के मुताबिक आतंकियों ने एसपी को अगवा किया था। एनआईए अधिकारियों की गाड़ियों का काफिला उस जगह पर पहुंचा जहां से आतंकी हमले की साजिश की शुरुआत हो चुकी थी। ये जगह है पठानकोट का कोलिया मोड़। 31 दिसंबर की रात ठीक इसी जगह से आतंकवादियों ने गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को अगवा किया था। एसपी सलविंदर के बयानों की उलझी गुत्थी सुलझाने के लिए एनआईए की टीम एसपी को अपने साथ लेकर कोलिया मोड़ पहुंची। ये जगह उस दरगाह से महज 10 किलोमीटर दूर है जहां एसपी दर्शन करने 31 दिसंबर की रात पहुंचे थे। एनआईए की टीम गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को लेकर उस मौके पर पहुंची है जहां पर उनकी गाड़ी छीनी गई थी। आप देख सकते हैं इन खेतों के बीच में, और ये वो मोड़ है जहां पर जो आतंकवादी हैं इनोवा गाड़ी को लेकर यहां पर आए थे और उसके बाद में गन पॉइंट पर एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी जहां पर से छीनी थी। और आप देख सकते हैं एसपी सलविंदर सिंह वो सामने खड़े हुए हैं रेड पगड़ी में, और इस गाड़ी की सूमो की अगली सीट पर बैठकर आए थे। उनके साथ में एनआईए के तमाम अधिकारी हैं। दरअसल एसपी सलविंदर सिंह ने एनआईए को पूछताछ में बताया है कि दरगाह से वो रात करीब 9:30 बजे अपने घर के लिए निकल गए थे, जबकि आतंकियों ने उन्हें रात 11:30 बजे अगवा किया। दरगाह और मौकाए वारदात की दूरी महज 10 किलोमीटर है। पूछताछ में शक पैदा होते ही एनआईए की टीम ने एसपी सलविंदर के साथ मौकाए वारदात पर सीन को समझने की कोशिश की। एसपी सलविंदर सिंह को लेकर एनआईए की टीम उन खेतों में पहुंची है। आप देख सकते हैं एसपी सलविंदर सिंह आगे आ रहे हैं और साथ ही ये वो जगह है जहां पर इनकी गाड़ी छीनी गई थी। आतंकवादी इनोवा में यहां तक आए थे और उसके बाद सलविंदर सिंह की गाड़ी छीनी थी। साथ ही गन्ने के ये खेत आप देख सकते हैं, इन खेतों के अंदर भी एनआईए के अधिकारी घुसे हुए हैं, क्योंकि सलविंदर सिंह अभी उनको समझा रहे थे कि किस तरह से वो यहाँ पर आए गए थे। इनके बयानों को लेकर काफी विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वो दरगाह जहाँ पर सलविंदर सिंह कहते हैं कि वो जाते हैं, यहाँ से
सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सलविंदर सिंह को यहां तक पहुंचने में 2 घंटे क्यों लगे? इस 2 घंटे के बीच में सलविंदर सिंह कहां थे? साथ ही सलविंदर सिंह के साथ ही राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल सुबह 8:30 बजे दरगाह पर क्या करने गए थे और वापस एसपी सलविंदर सिंह के साथ क्यों आए? साथ ही एसपी सलविंदर सिंह कह रहे थे कि मैं इस दरगाह पर अक्सर जाता रहता हूं, जबकि दरगाह के पुजारी हैं वो कहते हैं कि इससे पहले सलविंदर सिंह को उन्होंने कभी देखा भी नहीं है और ना कभी आए थे। तो यही ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एनआईए जानने की कोशिश कर रही है। पूरे इलाके की बारीकी से जांच पड़ताल के बाद एनआईए की टीम सलविंदर सिंह को वापस पठानकोट लेकर लौट गई। सत्येंद्र चौहान, पठानकोट, आज तक। जो आतंकी पहले एक गाड़ी किसी गाड़ी के ड्राइवर को गोली मार देते हैं, जान से मार देते हैं, उसके बाद एक नीली बत्ती के गाड़ी में जो एसपी बैठा होता है, उसका दोस्त, उसका कुक बैठा होता है, उसको छोड़ देते हैं, ये क्या समझ से परे है? एनआईए की दूसरी टीम पठानकोट के अकालगढ़ में उस जगह पर पहुंची जहां आतंकवादियों ने एसपी सलविंदर के दोस्त राजेश वर्मा को फेंक दिया था। खुद एनआईए के डीजी शरद कुमार भी मौके पर मौजूद थे। इसका जायजा लिया आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। राजेश वर्मा जहां पर पहुंचा था और जहां पर आतंकियों ने उसको छोड़ा था, यहां एनआईए की टीम पहुंची हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि एनआईए के सीनियर ऑफिसर और पंजाब पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। एनआईए के अधिकारी संजीव कुमार इस वक्त उस लोकेशन पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही डीजी भी एनआईए के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस लोकेशन को विजिट कर रहे हैं वो और देख रहे हैं। सर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन? हम लोग अपना काम करने पहुंचे हैं, बस इन्फॉर्मेशन कोई नहीं। सर आप यहाँ कब तक रुकेंगे और किस तरीके से आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं? एसपी से भी आपने पूछताछ किया है? यहाँ हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, और पूरी टीम यहाँ पर है हमारी एनआईए की लगी हुई है। इससे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के विषय में हम कुछ नहीं बताएंगे, और एनआईए यहाँ पर तब तक रहेगी जब तक कि हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा। आपने एसपी से भी पूछताछ किया है और तरूर जहाँ पर मजार की जगह है वहाँ पर भी आप जा रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन के विषय में हम कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ राजेश वर्मा को सर आतंकियों ने छोड़ा था, तो इस जगह को आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से? मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हम कोई बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो एनआईए के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये वही जगह है जहाँ पर अंतिम बार आतंकियों ने राजेश वर्मा, जो कि एसपी सलविंदर के खास हैं, उनके मित्र हैं, उनको यहाँ पर छोड़ा था। और